हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। कल मैंने एक वीडियो डाला था ट्रम्प का जितना टैरिफ लगाए इंडिया पे और क्या क्या इंडिया का अभी डिस्कशन चल रहा है ट्रेड को लेके अमेरिका के साथ। तो आज हम उसी को आगे बढ़ाएंगे क्योंकि पिछले कुछ घंटों में ही इतना कुछ फिर से उसी टॉपिक के बारे में न्यूज़ आ रही है कि ट्रम्प ने बोला है कि अब मैं इस टैरिफ को और भी बढ़ा सकता हूं, जो कि मुझे पहले भी लग रहा था क्योंकि इंडिया तो उनकी बात मान नहीं रहा है। अमेरिका ने 25% टैरिफ लगाया है, इंडिया को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इंडियन गवर्नमेंट का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है कि रशिया से ऑयल इंपोर्ट होता रहेगा। हालांकि ट्रम्प ने बोला था, कुछ उन्हें सोर्सेज बताते हैं कि इंडिया इज़ हॉल्टिंग इट्स ऑयल इंपोर्ट फ्रॉम रशिया, बट हमारी सरकार ने कभी ऐसा नहीं कहा कि हम लोग इंपोर्ट रोक रहे हैं। तो आज हम इसी टॉपिक पे थोड़ा सा बात करने की कोशिश करेंगे। ने अब बोला है कि इंडिया इज़ बाइंग मैसिव ऑयल फ्रॉम रशिया एंड वो उसको रोक नहीं रहे हैं। और वी देन इंडिया इज़ सेलिंग दैट रशियन ऑयल इन द ओपन मार्केट। हाँ जी, वो भी ठीक बात है, सेल कर रहे हैं क्योंकि जो रशिया से ऑयल आता है वो यहाँ रिफ़ाइन होता है और मल्टीपल कंट्रीज़ उसको बाय करती हैं। वो पहले से भी, जब हम मिडिल ईस्ट से ले रहा था इंडिया, तब भी यही होता था, यहाँ पे रिफ़ाइन होता था, बड़ी बड़ी रिफ़ाइनरीज़ हैं और डिफरेंट कंट्रीज़ परचेज़ करती हैं उसको। इनफैक्ट जो अभी हमारा एक्सपोर्ट हो रहा है ऑयल रिफाइंड, जो रिफ़ाइन होकर डिफरेंट उसमें प्रोडक्ट्स बनते हैं, डीज़ल, पेट्रोल, फ्यूल जेट, जो एरोप्लेन्स को उड़ाने में यूज़ होता है। तो इसमें यूके भी इंपोर्ट कर रहा है, वेस्टर्न कंट्रीज़ भी ले रही हैं, यूएस भी इनफैक्ट ले रहा है। आप अगर डेटा चेक करेंगे तो यूएस ने भी बाय किया हुआ है इंडिया से ऑयल, तो वो रशियन ऑयल ही है, तो वो क्यों बाय कर रहा है फिर ट्रम्प कह रहे हैं कि ये जो ऑयल है ये बिकॉज ऑफ दिस यूक्रेन में लोग मर रहे हैं क्योंकि इंडिया फंड कर रहा है वहाँ से लेके ऑयल। तो मैं इस बारे में ये कहना चाहूँगा कि एक तो इंडिया ऑयल रशिया से ले रहा है उस वजह से नहीं, ये अमेरिका की पॉलिटिक्स की वजह से ही यूक्रेन का जो आज पूरा हाल हुआ है वो अमेरिका की पॉलिटिक्स ही है कि यूक्रेन को नाटो में शामिल करो। तो अगर यूक्रेन नाटो में शामिल होता, रशिया ने पहले ही बोला था कि उसकी सॉवरेनिटी पे ये अटैक होगा, कि जो यूरोपियन और वेस्टर्न जो नाटो का एक पूरा समूह है वो उनके इतने करीब आ जाएगा रशिया के, तो उनको थ्रेट था। तो उन्होंने बस सिंपल कहा था कि यूक्रेन इसमें शामिल नहीं होगा, ये वॉर कभी होती नहीं। तो ये जो वॉर है ये इन लोगों ने आगे बढ़ाई है, इंडिया ने आगे नहीं बढ़ाया है इसको। तो जहाँ तक टैरिफ की बात रही, तो टैरिफ 25% लग चुका है। कल मैंने बताया था कुछ पेनल्टीज़ भी वो कह रहा था मैं इस पे लगाऊंगा, वो कुछ भी हो सकता है। 25% हो गया है, अब ये 50% भी हो सकता है, 70%, और फिर ये 100%, 100 टाइम्स और 500 तक भी जा सकता है। तो अब इंडिया को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। इंडिया अभी एकदम साइलेंट है, साइलेंट गेम खेल रहा है, वेट एंड वॉच कर रहा है। हाँ, एक्सपोर्टर्स को थोड़ी परेशानी हो रही है क्योंकि जो अमेरिका के इंपोर्टर्स हैं वो भी वेट कर रहे हैं कि चीज़ें क्लियर हों तब हम इंपोर्ट करेंगे, तो उनके लिए सिचुएशन थोड़ी सी क्रिटिकल हो गई है। बाकी इंडिया गवर्नमेंट ने भी बोल दिया है कि हम लोगों ने कोई ऑयल इंपोर्ट अभी रशिया से रोका नहीं है और वी कंटिन्यू टू परचेज़ इंडिया का ऑलमोस्ट 33 to 35% ऑयल इंपोर्ट इस टाइम रशिया से हो रहा है। और इंडिया ने जो बोला है कि ईयू हो गया, यूरोपियन यूनियन, या अमेरिका खुद हो गया, वो खुद रशिया से इंपोर्ट कर रहे हैं। जो गैस है, यूरोपियन यूनियन पूरा गैस परचेज़ कर रहा है रशिया से। और यूरेनियम जो कि यूज़ होता है इलेक्ट्रिसिटी पर्पस के लिए या किसी भी पर्पस के लिए, आप अदर पर्पस के लिए, न्यूक्लियर के लिए यूज़ करें, वो अमेरिका रशिया से इंपोर्ट कर रहा है। तो इस तरीके से वो लोग खुद इंपोर्ट कर रहे हैं, बट दे आर प्रेशरिंग ऑन इंडिया कि इंडिया हॉल्ट करे। और इंडिया ने लेना कब शुरू करा था ये रशिया से ऑयल, जब रशिया स्टार्टेड इन्वेडिंग यूक्रेन। जब बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन था ट्रम्प से पहले, तब इंडिया ने इंपोर्ट करना शुरू करा था
क्योंकि जब रशिया ने यूक्रेन पे हमला किया तो ऑयल प्राइसेस शूट अप ना हो जाए, इन्फ्लेशन ना आ जाए ऑयल प्राइसेस में, तो अमेरिका ने खुद अर्ज किया था कि इंडिया शुड बाय ऑयल फ्रॉम रशिया। और अब ट्रम्प आके उसी को ही कह रहा है कि आप इंपोर्ट मत करिए। अब अमेरिका ऐसे डिक्टेट तो कर नहीं सकता है कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। उन्होंने चाइना से भी कहा था कि आप रशियन ऑयल ना ले, चाइना ने बिल्कुल साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा टैरिफ लगाएंगे, चाइना ने कहा जितना आप लगाओगे उतना ही रिटेलिएटरी टैरिफ हम लगाएंगे। तो चाइना दबा नहीं उनसे, तो उन्होंने ये सोचा कि अब इंडिया को हम लोग दबाने की कोशिश करते हैं। बट अभी मेरे को नहीं लगता कि हमारी सरकार कुछ भी ऐसा एक्शन लेगी। और ऑलरेडी कल उन्होंने क्लियर कर दिया है कि हम लोग अपना रशिया से ऑयल इंपोर्ट नहीं रोकेंगे। और जो ये ट्रेड वॉर चल रहा है, तो ये अटका कहाँ पे है कि अमेरिका ये चाहता है कि इंडिया अपना एग्रीकल्चर सेक्टर पूरा खोल दे। तो उस पे हमारा बहुत बड़ी आबादी, बहुत बड़ा एक पॉपुलेशन डिपेंडेंट है। इंडिया अगर ये सेक्टर खोलता है अमेरिका के लिए, तो जो हमारे छोटे फार्मर्स हैं या हमारा इतना डिपेंडेंट जो पॉपुलेशन है एग्रीकल्चर पे, तो उस पे प्रॉब्लम आ सकती है कि वहाँ से सस्ते में यूएस से इंपोर्ट हो सकते हैं मिल्क प्रोडक्ट्स हो गए जैसे। तो यहाँ के जो लोकल मैन्युफैक्चरर्स हैं या लोकल जो पॉपुलेशन डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर है, उनके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। और एक वो बहुत वास्ट मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन है, मोर देन 80 करोड़ जो कि डिपेंडेंट है। तो ये इंडियन नेगोशिएटर्स ने साफ कर दिया कि वो अभी ये नहीं खोलेंगे, और जो सेक्टर्स खोलेंगे भी वो स्टेप बाय स्टेप खोलेंगे, एक साथ नहीं खोलेंगे। और तो ये वन वे तो होता नहीं है। इंडिया ने भी ऑफ कोर्स कुछ ना कुछ बोला होगा कि आप भी हमारे लिए ये सेक्टर्स को ओपन कीजिए, बट अमेरिका वो कभी नहीं करेगा। अमेरिका कभी नहीं चाहेगा कि लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरर्स अमेरिका में घुसे और वहाँ का पूरा मार्केट भर दें। तो वो ये नहीं चाहेगा, क्योंकि वहाँ की इंडस्ट्री को फिर नुकसान हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे हर चीज़ बहुत महंगी है, लेबर कॉस्ट है, इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट है, सब कुछ बहुत महंगा है वहाँ पे। तो अमेरिका ये कभी नहीं करेगा। और वो इंडिया पे प्रेशर बना रहा है कि इंडिया ऐसा करे, तो ऐसा तो हो नहीं सकता ना। खुद ही सोचिए कि वो अपना सेक्टर हमें दे नहीं रहा है, ओपन कर नहीं रहा है, और यहाँ पे चाहता है कि हम उसके लिए पूरा बाज़ार ओपन कर दें। तो ये टैरिफ का जो बढ़ना घटना है ये चलता रहेगा। और ये बस अभी का ही मेरे को लगता है ट्रेंडिंग न्यूज़ है। 6 महीने बाद, 1 साल में किसी को याद भी नहीं होगा ऐसा कुछ था। ट्रम्प साहब तो फिर मतलब एकदम फ्रस्ट्रेटेड हैं, कोई उनकी बात सुन नहीं रहा है, कोई उनकी बात मान नहीं रहा है। रशिया वॉर रोक नहीं रहा है, चाइना इंपोर्ट ख़त्म कर नहीं रहा है रशिया से ऑयल का। इंडिया ने भी मना कर दिया है, दे विल नॉट हॉल्ट इंपोर्टिंग ऑफ ऑयल। एक बस बचती है कंट्री जो उसकी बात अच्छे से मानती है, वो है पाकिस्तान। क्योंकि पाकिस्तान के पास अपना तो कुछ है नहीं, भिखारी नेशन है, उसको भीख चाहिए होती है, लोन्स चाहिए होते हैं। तो वो कौन दिला सकता है उसको? वो अमेरिका दिला सकता है। तो गाइज़ ये मेरा आज का व्यू था ट्रम्प के टैरिफ के बारे में, रशियन ऑयल इंपोर्ट्स के बारे में और इंडिया के स्टैंड के बारे में। आपको कैसा लगा वीडियो? आपके क्या सजेशंस हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के मेरे को बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।